ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, आशा करती हूँ और भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। दिवाली का त्यौहार है, शुभकामनाएं ताई की आपके साथ। बच्चों को छुरे पटाखों से थोड़ा दूर रखें, हो सके तो पास में खड़ा होकर ही बच्चों का साथ दें और बड़े भारी भरकम पटाखों से बचें, जिससे प्रदूषण भी फैलता है। कई बार क्या होता है, ये त्योहारी मौसम है और लोग इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें कई दिन तक कुछ कार्यक्रम भी चलते हैं। कई बार हमें खुशी के मौक़ों पर जो लोग इग्नोर करते हैं, उनके कुछ टिप्स बताती हूँ, उनको पहचानने के। हम पहचान नहीं पाते वो लोग हमें क्या दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम उनके प्यार में अंधे होते हैं और लोग हमें इग्नोर करते हैं। तो उनकी क्या पहचान है, सुनिए। 7 उपाय, मतलब 7 तरह से उनकी पहचान की जा सकती है, जो मैंने अपने अनुभव किए हैं। नंबर 1, जब कोई आपको देख के उबासी लेने लगे, या आप जैसे ही आए और वो एक कदम आगे बढ़ाने की बजाय पीछे को खींच ले, जहाँ खड़े हैं पीछे पैर करके आगे हाथ बढ़ा देते, चलो आ जाओ, तो आपको ये संकेत देता कि आप इनका पैर आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन पैर अगर पीछे बढ़ गया तो ये समझो आपकी कदर नहीं है। सोच समझ कर अगर आप कर सकते हो तो बाहर से ही कोई बहाना लगाकर चले जाएं, क्योंकि अंदर जाना आपके मनोबल को ठेस पहुंचाएगा। नंबर 2, जब कोई आपको इग्नोर करता है तो उसकी ये पहचान होती है, वो कई बार चुटकुलों के रूप में आपसे बातें करते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं और फिर भी अगर वो जुड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने शर्त रख देनी चाहिए कि मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं है, और फिर भी वो जुड़े रहते हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। नंबर 3, अनादर के रूप में वह इंसान कपटी होता है। अनादर करता है, हमें पता नहीं चलता, उसके मन में कपट होता है। वह दयालु बनने की कोशिश करता है और वो तारीफ पीछे से इसलिए करता है कि वो खुद को, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, ये अविश्वसनीय है। हम सोचते हैं इसने तारीफ कर दी, हम बहुत अच्छे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं। ध्यान रखना है, जब ऐसी टिप्पणी आपको आहत कर जाए, क्योंकि जो बात दिल के अंदर होती है वो जुबान पर आ ही जाती है, तो उनसे सीमाएं निर्धारित करें, तब अपना सोच समझ कर बात करें। नंबर 3, जब इन बातों में देखते हैं कि कई बार वो कुछ करते हैं, प्यारे मित्र रिश्तेदार जब कोई फंक्शन करते हैं आपको इग्नोर कर देते हैं या बोलते हैं भूल जाने का बहाना बनाते हैं, तब वो आपके साथ रहकर असुरक्षित महसूस करें। कई बार क्या होता है, वो आपको ऊंचा उठता हुआ देख नहीं सकते, और कई बार आप गरीब हो तो वो अपने आप को नीचा महसूस करते हैं कि इनके गरीब भी हैं मित्र रिश्तेदार हैं। तो ऐसे लोगों से अगर वो इग्नोर करने लग जाएं तो चुपचाप एक साइड पकड़ जाइए। फिर भी वो दिखावा करें तो उनके साथ सीमाएं निर्धारित करें कि मेरे को ये बात बहुत गलत लगे, इससे मैं आगे बर्दाश्त नहीं करूं। अच्छा, नंबर 4, जैसे कई लोग क्या होता है, जब मिलते हैं हम हाथ आगे बढ़ाते हैं मिलाने के लिए। जैसे औरतें होती हैं गले मिलती हैं, आदमी भी मिलते हैं, माथा चूमते हैं, तो ऐसे सत्कार करके। और क्योंकि ये शरीर है, मन पे नहीं काबू, ये काबू नहीं रहता, और सामने वाला अगर थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करता तो समझ लीजिए
वो आपसे व्यवहार रखना नहीं चाहता, मुंह से मीठा भले बोलता वो, लेकिन वो आपको अपने लायक नहीं समझता। इसमें अमीरी गरीबी की कोई बात नहीं है, भाव की बात है। तो सोच समझ कर रहना, और उन्हें मतलब ये मानव संबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है शारीरिक संबंध। ऐसे गले मिलते हैं, हम भाग के जप्फी पा लेते हैं, और वो थोड़ा सा ऐसे होता है तो हम एकदम दूर हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। नंबर 5, कई बार क्या होता है, जब हमें ज़रूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं। ज़रूरत कोई धन की नहीं होती है धन की भी, लेकिन कई बार उसको साथ रहने की, वैसे हर तरह की ज़रूरत होती है कि वहाँ पर आपको चलना चाहिए। साथ की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, मन की डिस्कस की ज़रूरत है, और वो सोचते ये तो अब तंग करेगा, तो और वो गायब हो जाते हैं, बहाना बनाने लग जाते हैं, मैं आज चल नहीं सकता। पहले वो साथ साथ रहते हो, जब आपको दिक्कत आ जाए तब वो साथ नहीं मिलते। ये दिक्कतें तभी होती हैं जब इंसान के साथ या तो आर्थिक संकट आता है, या कई बार दुर्घटनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, मौत का डर होता है, या बीमारी आती हैं, तो वो लोग टलते हैं, सेवा भाव से, पैसे से, अपना समय देने से घबराते हैं। वो अपने मनोरंजन की रहती है, लोगों का मनोरंजन करने की कतई ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, अपनी पीठ के पीछे जो लोग आपकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो मुंह पे भी करते हैं और बाद में भी करते हैं, और आपको मतलब गलत की जगह गलत ना कहें, तो आप ये सोचें कि पीछे से इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इसके पीछे कोई राज तो नहीं छिपा। कई बार तो सच्चे लोग भी करते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं, और इन मतलब उल्लंघन ना करें इन बातों का। इनके ऊपर विशेष ध्यान करना है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। नंबर 7, सामने वाला कई बार कुछ बोल भी जाता, बोलता है मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो मुंह फट हूँ, मेरे तो मुंह से निकल गई। मुंह है या मैदान है, एक बार बात गई तो गई। इसलिए ऐसे लोगों से सोच समझ कर फैसला लेना, उनकी ये कुछ पहचान है। इसलिए सावधान रहें, कपटियों से सतर्क रहें। कई लोग आते हैं, कई बार तो लोग ऐसे आते हैं कि दिवाली पर मिठाई देने के बहाने भाइयों को अलग करने के लिए आते हैं। हमारे घर भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ये अपनी खुद की होती है, परखने की, सोचने की। जब छोटा बेटे के पास हूँ मैं, बड़ा बेटा आया हुआ है। अब देखो अलग अलग शहरों में रहते हैं तो अलग अलग तो होते ही हैं, वैसे इकट्ठे भले रहो। तीज त्यौहार पर तो बिल्कुल मिलते हैं साथ, वैसे भी छुट्टी लेकर आ जाते हैं। तो वो कपटी आदमी आकर हमारे घर मिठाई का डिब्बा देने आता, और मेरा बेटा बोलता है आओ अंकल जी, बैठो अंकल जी, इग्नोर कर दे, नमस्ते तक नहीं लेता। तो वो हमारे घर क्यों आया? इसलिए ऐसे मित्रों से, धोखेबाजों को ऐसे घुसने ना दे, क्योंकि वो छोटे के पास आया था, बड़ा आगे बैठा मिल गया, तो वो कोई अंकल पंकल नहीं होते जो हमारे बच्चों को अलग करने की कोशिश करते हैं। तय की राम राम भाई, सावधान रहे कपटियों से, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक लाइक तो बनता है भाई। तय की राम राम।